करती हैं लेकिन खुद को भूल जाती हैं। राइट, वो जितने सारे रोल करती है ना, उतना तुम एक दिन करके देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अगर इस पॉडकास्ट से कुछ भी लेना हो, हेल्थ इश्यूज़ पे बात हम कर सकते हैं, लाइफस्टाइल पे बात कर सकते हैं, डाइट पे बात कर सकते हैं, डिजीज़ को हाउ टू क्योर विथ योगा बात कर सकते हैं, मूवीज़ में या और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ बार बार हिट किया जाता है कि महिलाओं के बस की कुछ नहीं है। शायद ये भी एक रीज़न है जो महिला खुद ही मान चुकी है कि हाँ मेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो एक लड़की जिसने कभी ग्लास नहीं उठाया अपने बाप की, लाइक ऐसे रही है वो लड़की 9 महीने पेट में एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके रह रही है, तो स्टिल वो ऑलरेडी फाइटर है। कि आज मैं जाकर के मेरी दीदी से बोलूँ ना कि दीदी शरीर का क्या कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान दो ना, कहीं कि अब क्या करना है, अब तो बच्चों के लिए करना है। वो मान बैठे हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पे गधा मजदूरी करने के लिए आना था और हम उसी के लिए आए हैं। मोटापा आ जाता है तो वो सोच के ही बैठ जाती है कि अब तो कम हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, माइग्रेन कुछ भी है और आप बहुत हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकते हो, तो आप मैं 5 आसन आपको बताता हूँ। अगर किसी को भी साइटिका पेन है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, इन सब लोगों को पहली चीज, कई बार बॉडी में कुछ गांठें बन जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ब्रेस्ट में गांठ थी आलू के साइज की। इतनी बड़ी? ब्रेस्ट में गांठ थी आलू के साइज की। डॉक्टर ने बोला था कैंसर हो सकता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड अभी लिटरली टेस्ट कराया है, चने के दाने से भी छोटी हो गई है। योगा ना कराया नहीं जा सकता, मैम आप कर सकते हो, ये ड्रामा नहीं हो सकता। आपको स्टिल कोशिश करनी पड़ेगी कि यस सर मैं तैयार हूँ करने के लिए, तभी रिजल्ट आएगा। जिसके घुटने पहले से ही कमजोर है उसको वज्रासन नहीं करना, नहीं तो और खराब हो जाएंगे। पीरियड्स के टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं और मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी रिएक्ट कर जाती है। योग की एक डेफिनेशन है समत्वम योग उच्चते, सम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसे योग कहते हैं। तो आपका ये मूड स्विंग वाला प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत बधाई। आज वुमेंस डे पर ज़्यादातर लोग बात करते हैं सक्सेस की, वुमेन एम्पावरमेंट की, बट आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा रियलिस्टिक वे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फीमेल्स के जो चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके बारे में। क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती, बिकॉज ऑफ उनकी हेल्थ ही उन्हें अलाउ नहीं करती। तो आज हम जानेंगे कि कैसे फीमेल्स को अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है और आगे बढ़ना है। और इसके लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट जयराम योगा के फाउंडर मनमोहन योगी जी से। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मनमोहन जी, जब पहली बार आप आए थे तब भी बहुत सारे लोगों ने आपको प्यार दिया और हमारे पॉडकास्ट को बहुत सराहा था, और उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी थे जिनके आज सारे क्वेश्चंस मैं आपसे लेने ही वाली हूँ। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि वुमेंस डे है, लड़कियों का, औरतों का डे है, तो उन्हीं से रिलेटेड उनके सारे इश्यूज़ को मैं डीप डाउन करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इतना एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो सब कुछ करती हैं लेकिन खुद को भूल जाती हैं। राइट। तो आज हम शुरुआत करेंगे जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी से थक जाना, बहुत हेयर फॉल की दिक्कत, जल्दी हो जाना, और मतलब करने का मन तो होता है लेकिन कर ही नहीं पाती। तो वो भी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड है। जैसे थायराइड में ज़्यादातर ये सारे सिम्टम्स होते ही हैं। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है योगा के। सबसे पहले तो मैं कहूँगा दर्शकों को, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड जब कभी भी ऐसा कोई पॉडकास्ट होता है, ऐसा कोई टॉपिक होता है, तो मेरे को लगता है कि ऐसा बोलना कि कैमरा लगा लिया, बैठ गए, कुछ भी बोल दिया। हाँ। अगर इस पॉडकास्ट से किसी एक महिला के जीवन में बदलाव आएगा, मुझे लगेगा सक्सेस हो गया हमारा पॉडकास्ट। क्या बात है, बिल्कुल मुझे भी यही लगेगा। थैंक यू सो मच मेरे को इनवाइट करने के लिए। एंड बात रह गई कि हेल्थ इश्यूज़ क्यों हो जाते हैं खास करके महिलाओं को, तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि मैंने अपने घर में अपनी माँ को देखा है,
अपनी बहनों को देखा है, अब मैं मेरी वाइफ को देखता हूँ, तो पता चलता है कि बोलना ईजी है कि महिला है, पेट में बात नहीं पचती, कहीं भी बोल देती है। स्टिल वो जितने सारे रोल करती है ना, उतना तुम एक दिन करके देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। राइट, कि मैंने मेरी माँ को देखा है, लाइक एक टाइम था कि रोटी पे पानी और चीनी लगा करके वो सबको रोल बना के देती थी रोटी खाने को, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा मैं इस मजबूरी से टूट गई हूँ, एक काम करते हैं सब सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो अंदर उन्होंने पाल रखा है ना अपने, और किसी को बताते नहीं, और फिर मेहनत करा करा के एक टाइम आता है कि आपको वो मनमोहन योगी बना देते हैं। तो मेरे को लगता है कि उतना लाइक डेडिकेटेड तो हम कभी हो ही नहीं सकते। हाँ। सो जितना भी वो लोग सर्वाइव करते हैं, बट एक चीज़ है कि अगर वो लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खुद को प्रूफ कर रहे हैं, तो वो छप जाते हैं, दिखते हैं लोगों को न्यूज़पेपर में और जगहों पे। और कुछ लोग मेहनत करते करते हार जाते हैं और वो छिप जाते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है। स्टिल अगर इस पॉडकास्ट से कुछ भी लेना हो, हेल्थ इश्यूज़ पे बात हम कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल पर बात कर सकते हैं, डाइट पे बात कर सकते हैं, डिजीज़ को हाउ टू क्योर विथ योगा बात कर सकते हैं। स्टिल मैं यही कहूँगा कि हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पावर आप में परमात्मा ने दे के भेजी है, मीन्स हम जैसा इंसान इस दुनिया में लाने की, वो किसी दूसरे में नहीं है। सो बी प्रिपेयर, बी प्रैक्टिकल, एंड हमेशा फाइट करो, हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ऐसी पावर है जो हर महिला में है, लेकिन फिर भी हम उसे उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। मैं ये कहूँगा कि मूवीज़ में या और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ बार बार हिट किया जाता है कि महिलाओं के बस की कुछ नहीं है, शायद ये भी एक रीज़न है जो महिला खुद ही मान चुकी है कि हाँ मेरे बस की कुछ भी नहीं है। लाइक सिंपल, मनमोहन योगी को पेट में या पीठ में आप 10, 12, 15, 20 किलो का कट्टा बांध दो बोरी का, और बोलो कि चल 9 महीने ऐसे ही जी, मैं फांसी लगा लूँगा, मेरे बस की नहीं है जीना। तो एक लड़की जिसने कभी ग्लास नहीं उठाया अपने बाप की, लाइक ऐसे रही है वो कि पापा ही मेरे को टेक केयर करते हैं, पापा तो मुझे कुछ छूने भी नहीं देते, वो लड़की 9 महीने पेट में एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके रह रही है। तो स्टिल वो ऑलरेडी फाइटर है, बट उसके दिमाग में ये डालने वाले में भी हो सकता है फैमिली वाले हों, में भी हो सकता है रिलेटिव्स हों, में भी हो सकता है मूवीज़ हो, बट स्टिल डाल डाल के उसको ऐसा बना देते हैं कि आज मैं जा कर के मेरी दीदी से बोलूँ ना कि दीदी शरीर का क्या कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान दो ना, कहे कि अब क्या करना है, अब तो बच्चों के लिए करना है। वो मान बैठे हैं कि हमें सिर्फ यहाँ पे गधा मजदूरी करने के लिए आना था और हम उसी के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही इस प्रोटोकॉल से जो बकवास बनाया हुआ है जिससे बाहर जंप करते हो, मेरे पास 97% महिलाएं हैं जिन लोगों ने 20 साल, 25 साल, 30 साल किसी बीमारी से, चश्मे से, हार्ट की प्रॉब्लम से, एंजाइटी से, माइग्रेन से फाइट किया है, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। अब मेरे से बड़े उनके बच्चे हैं, और उनके बच्चे भी उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना वो उस एज में कर रही हैं। लाइक 50-55 की एज में चश्मा उतर गया, बाल काले हो गए, माइग्रेन ठीक हो गया, पीसीओडी बहुत लोगों का ठीक हो गया, बेबी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, स्टिल उन्होंने जीना शुरू कर दिया। और 50 साल, 55 साल के लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, मेरे से ज़्यादा फेस पे ग्लो उनके है। अच्छा। तो अगर कोशिश किया जाए तो पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश किया जाए तो पॉसिबिलिटी है। और सबसे पहली चीज़ जो आपने कही कि लोगों को, मतलब महिलाओं को ये समझना होगा कि वो कर सकती हैं। Right. जो उन्होंने माइंड में एक बना रखा है वो तोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़, करना कैसे है, अब इसके बारे में आते हैं कि कैसे कैसे किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जैसे मोटापा आ जाता है तो वो सोच के ही बैठ जाती है कि अब तो कम हो ही नहीं सकता। तो ऐसा क्यों होता है? और बहुत ज़्यादा लोगों में मैंने ये भी देखा है कि खाना कम करने से भी नहीं होता। तो क्या रीज़न है और क्या कर सकते हैं? अलग अलग रीज़न है। एक तो थायराइड है, पीसीओडी है, सी सेक्शन के बाद शरीर ख़राब हो जाता है, उसके बाद जो मोटापा आया वो नहीं जाता, वो रीज़न है। मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि आप फूडी बहुत ज़्यादा हो, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पसंद आपको है, वर्कआउट के नाम पे आप कुछ करते नहीं हो, तो भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नॉर्मली कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, बट स्टिल कुछ दिनों के लिए एडमिट हुए, इंजेक्शन लगा, वही गलत लग गया, तो भी हो गया। अच्छा। किसी को ऐसा है 2 बार 3 बार मिसगैरेज हो गया, उसके बाद में शरीर ख़राब होता चला गया, तो उसके बाद में वेट पुट ऑन हो गया। बहुतों को ऐसा है कि फैमिली में बहुत प्यार मिलता था और उसको ससुराल में उतना प्यार नहीं मिला, तो उसको ओवर स्ट्रेस होते होते, ओवर थिंकिंग होते, एनजाइटी की मेडिसिन खाते खाते वो मोटे हो गए, उनको खुद ही पता नहीं चला। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं मोटापे के। स्टिल ये ठीक कैसे होगा? तो अगर आपको शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, माइग्रेन कुछ भी है और आप बहुत हार्ड वर्कआउट नहीं कर सकते हो, तो आप साइड बेंडिंग करो, लेट करके एक एक पैर उठाओ और चेयर पे बैठ करके सूर्य नमस्कार करो। ये 3 काम करो 1 महीने। ये 1 महीना आपको ये बता देगा, जब अचानक से किसी से मिलोगे ना आप, तो वो लिटरली आपको बोलेगा देख करके, तू तो चेंज हो गई है।
अच्छा। क्या कर रही है ऐसा तू? अच्छा। 1 महीने में। अच्छा। और इसमें तीनों जो मैंने बताया, लेट करके एक एक पैर उठाना, साइड बेंडिंग करना, चेयर पे बैठ करके सूर्य नमस्कार करना, इन तीनों में किसी को कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि फालतू का कोई लोड ही नहीं आ रहा, ओवर आप एक्सेस कर ही नहीं रहे हो, तो रिजल्ट भी आता है और कोई नुकसान भी नहीं होता। प्लस बॉडी टोन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है बॉडी में। लाइक एक टाइम बाद लगता है लाइक दोपहर के बाद में आलस आया, खाना खाने के बाद में नींद आया, शाम होते होते इरिटेशन हो गई, फैमिली में किसी से लड़ाई हो गई तो रात भर नींद नहीं आई, अगले दिन सुबह उठ करके वही आपको चाय नाश्ता बनाना है, एनर्जी ही नहीं है। तो ये जो सर्कल है ना नेगेटिविटी का, ये टूट जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, कि आप शाम में भी कहोगे एनर्जी बहुत है, अभी मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा। और जब मैं सोने जा रही हूँ तो मैं डीप स्लीप जा पा रही हूँ, क्योंकि अब सारी चीज़ें मेरी अलाइन हो रही हैं। तो ये 3 कर लोगे, इससे भी भला हो जाएगा। मतलब अगर जैसे बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके पास इतना समय ही नहीं रहता, सुबह के समय पर बच्चों को भेजना है, बहुत सारा काम करना है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्या आप थोड़े से टाइम का 2-3 ऐसे आसन जिनको करने से वो ये सब चीज़ों को रेगुलेट कर सकती हैं? देखो, लेट करके एक एक पैर उठाना 1 मिनट तक, और बढ़ा करके 5 मिनट तक। ठीक है। अगर 15 मिनट तो इंसान निकाल ही सकता हाँ, है ना। 15 मिनट। और 15 मिनट निकालने के लिए भी क्या करना है, मेरी माँ हमेशा ये कहती थी कि बेटा, जब तेरे दादाजी थे ना और हम लोग गांव में रहते थे, तो तेरे दादाजी ने तो मेरे पैर भी नहीं देखे कभी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि हम लोग तो झाड़ू पोछा करके अंदर हो जाते थे, वहाँ गाँव में इतने तगड़े नियम कानून होते हैं, पल्लू रखते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है। आप खा रहे हो, आप मार्केट जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, अपना मनपसंद कपड़ा पहन रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, तो आपको रोका टोका वो वाला तो होगा नहीं। चलो बाहर जाना मना है, मान लिया, बहुतों को होता है, आप बाहर नहीं जा सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप एरोबिक सेंटर नहीं जा सकते, आप ऐसे क्राउड में नहीं जा सकते जो ऑलरेडी भ्रष्ट है, जो गंदा है। तो आप घर में तो कर सकते हो ना। आप घर में जितने जगह पे आप सोते हो, उतनी ही जगह आपको चाहिए योगा करने के लिए। लेट करके 60 बार एक एक पैर उठाओ, नीचे लाओ, फिर दूसरा पैर उठाओ, नीचे लाओ, 60 बार इसको कर लो। खड़े होकर के पैरों को खोलो, हाथ उठाओ, कान से लगाओ, साइड बेंडिंग करो, 60 बार इसको कर लो। और चेयर पे बैठ करके सूर्य नमस्कार कैसे करना है वाला वीडियो भाई मनमोहन योगी डालो, देखो, सीखो। और ये 3 चीज़ कर लो। इसके लिए आपको बाहर भी नहीं जाना और किसी को शोर मचाना भी नहीं। आप ये 3 भी करते रहोगे तो एवरेज 5 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट। अगर एक आसन को 1 मिनट देते हो तो 3 ही एक्सरसाइज करनी है, यानी कि 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और मैक्सिमम होता है टाइम 5 मिनट। एक आसन को आप 5 मिनट भी करते हो तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए करना क्या, आपको सेक्रीफाइस करना है। आप 6 बजे उठते हो, आप 5, साढ़े 5 बजे उठ जाओ। आप 5 बजे उठते हो, आप 4:30 उठ जाओ। 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको वैसे भी एक्स्ट्रा मिल गया। और बाकी जो रूटीन है चलने दो, भले ही आप किसी को मत बताओ, आप करो, अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आप। एक और दिक्कत आती है, मतलब साइड बेंडिंग करने के लिए फीमेल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने आज तक देखी है ना, बैक एक की आती है या साइटिका की आती है। साइड बेंडिंग से कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। एक्चुअली हम लोगों के ना 2 तरीके से बैच चलते हैं। एक हेल्थ इश्यूज़ का बैच चलता है, एक वेट लॉस का बैच चलता है। हेल्थ इश्यूज़ में हम नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, साइटिका, सर्वाइकल, माइग्रेन, इन सब पे ही काम करते हैं। बट कंपलसरी है सबको साइड बेंडिंग करना। अच्छा। तो अगर ऐसा कोई नुकसान होता तो हम उनको साइड बेंडिंग नहीं कराते। प्लस वेट लॉस में हम लोग वेट लॉस पे ज़्यादा टारगेट करते हैं, उसमें नी पेन, बैक पेन पे काम नहीं करते, तो उसमें साइड बेंडिंग थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में कराते हैं, मीन्स फास्ट कराते हैं। अच्छा। तो जब हेल्थ इश्यूज़ पे काम करते हुए कराते हैं, मीन्स इन शॉर्ट, जिसको भी बैक पेन है, जिसको भी नी पेन है, जिसको भी सर्वाइकल है, जिसको भी साइटिका है, साइड बेंडिंग करो, लेकिन ओवर पुश मत करो, बहुत एग्रेसिव मोड में मत करो, बहुत फास्ट मत करो। अच्छा। थोड़ा सा स्लो कर लो, स्टिल कर लो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर ऐसे आसन भी हैं जो साइटिका में काम करते हैं? हाँ, मरकट आसन हेल्प करेगा, कोबरा पोज हेल्प करेगा, शलभासन हेल्प करेगा, सेतु बंद मरकट आसन। लाइक मैं 5 आसन आपको बताता हूँ। अगर किसी को भी साइटिका पेन है, सर्वाइकल पेन है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, इन सब लोगों को पहली चीज़ भुजंगासन करना, यानी कि कोबरा पोज, दूसरा शलभासन करना, तीसरा मरकट आसन करना, चौथा पवन मुक्तासन करना, 5वां सेतु बंदासन करना। ये 5 आसन ही आप कर लो, साथ में अनुलोम विलोम करना। 1 महीने भी करोगे तो पेन से रिलीफ तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो इंचेस को काटने के लिए साइड बेंडिंग और लेट के एक एक पैर उठा रहे थे तो फैट भी कट जाएगा। अच्छा, इनसे सारी चीज़ों को किया जा सकता है। राइट। और अगर आप बात करें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पीरियड्स की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वैसे तो कहते हैं कि अच्छे पीरियड्स वो होते हैं जिनमें पेन ही ना हो। और एक प्रॉब्लम आती है एंड्रोमेट्रोसिस की, बहुत कॉमन होती जा रही है आजकल, जिससे सिस्ट बन जाती है। तो
इसके लिए पर्टिकुलरली कोई ऐसे आसन है कि पीरियड्स को ठीक करने के लिए, एक लाइफस्टाइल ठीक करने का तो है एक सोर्स, लेकिन वैसे भी कोई आसन भी है जिससे हम करके ठीक किया जा सकता कर है? सकते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा, ऐसी जितनी भी बीमारियों का नाम आप लोगे, या फिर पीसीओडी की बात करोगे, पीसीओएस की बात करोगे, सिस्ट बन गया है की बात करोगे, पेन बहुत होता है की बात करोगे, ओवरफ्लो होता है बात करोगे, मेडिसिन खाते हो तो कई कई महीने तक फ्लो बना रहता है, वो वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है, उसकी वजह से एंजाइटी होती है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है, 100 कारण गिनवा सकते हो। लेकिन इसके पीछे 2 बड़े रीज़न है, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो, और उल्टा सीधा खान पान। तो आपको पहले तो फिजिकल एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी। डजंट मैटर आप योग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जिम कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप देखो। कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हो, स्टिल बॉडी से स्वेट आना चाहिए, पसीना आना चाहिए। अच्छा। वो मैटर करता है। अच्छा। एक चीज़। दूसरा कि आपको खान पान पे काम करना पड़ेगा, रूटीन पे काम करना पड़ेगा कि आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे फ्रेश होना है, कितने बजे सोना है, वो मैटर करता है। आप कहोगे सर इतना टाइम ही नहीं है। देखो, एक स्वस्थ शरीर और बीमार शरीर में फ़र्क है। जब बीमार शरीर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो भले ही कितना बड़ा धुरंधर हो, हॉस्पिटल में उसकी नहीं चलती, हॉस्पिटल की चलती है। तो आप ये जानो, अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको पीसीओएस है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, आप ये मानो कि आपका शरीर बीमार है ना, तो अपने आप को ऐसे ट्रीट करो जैसे एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए ट्रीट किया जाता है। कि अपना खान पान सुधार लो, ऐसा खाओ जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अब सोचो कि मेरी एक स्टूडेंट, जिसको मैं जानता हूँ, पेल्विक एरिया बहुत वीक है, पीसीओडी है, और डॉक्टर कह रहा है आफ्टर मैरिज बेबी तो कोशिश ही मत करना आप, नहीं तो आपकी डेथ ही हो जाएगी, आप ख़राब है, शरीर बिल्कुल ख़राब है। और वो इंसान मोमोज खा रहा है, मोमोज खाने के बाद में लाल वाली चटनी को पी भी रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। तो इतना हार्म क्यों करना है जब आपको पता है ऑलरेडी आपका शरीर इतना कमज़ोर है। तो ऐसे लोगों को क्या करना होता है, एक गौमुख आसन करे, गरुड़ासन करे, अर्धमशीन्द्रासन करे, वक्रासन करे, भुजंगासन करे, धनुरासन करे, नौकासन करे, कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे। ये 10 चीज़ें भी कर लेगा ना, ऐसे ठीक हो जाएगा। मतलब फीमेल रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इन सब से ठीक हो जाएगी। हाँ। और एक इशू आ रहा है आजकल ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें पता ही नहीं चलता, कई बार बॉडी में कुछ गांठें बन जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है। तो उसको कब समझ लेना चाहिए और कैसे क्योर करना चाहिए? अभी हम लोगों ने ना जब से लाइव क्लासेस करानी शुरू की है, तो हमने अभी मीटिंग बीच में शुरू किया कि चलो मीटिंग करते हैं, लेट्स सी कि ऑनलाइन वालों को कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि म्यूट खोल रहा हूँ, आंसर कौन करेगा पहले बता दो। तो जो एक्साइटेड है या जिसके आंसू आ रहे हैं, इमोशनल हो रहा है, तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। बैकएंड पे टीम भी बैठी है बताने के लिए। तो मैंने कहा मैम एक काम कीजिए आप, बाकी कोई नहीं बोलेगा, क्लास में बहुत अनुशासन रहता है हमारे, जिसको बोला बस वही, और कोई बकवास नहीं कर सकता, कोई इधर उधर की बात नहीं कर सकता, कोई कैमरा ऑफ नहीं कर सकता, सब नियम में रहते हैं। तो मैंने कहा मैम आप बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को ब्रेस्ट में गांठ थी आलू के साइज़ की। इतनी बड़ी ब्रेस्ट में गांठ थी आलू के साइज़ की। डॉक्टर ने बोला था कैंसर हो सकता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड अभी लिटरली टेस्ट कराया है, चने के दाने से भी छोटी हो गई है। एंड डॉक्टर कह रहा है पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है। तो कह रही है कि सर मैं बच गई। और ऐसे केसेस करोड़ों में, सिर्फ मेरे पास नहीं, योग हमेशा से चला आ रहा है। स्वामी रामदेव जी ने और भी बहुत लोगों ने बहुत बार आकर के बताया, प्रूफ किया। स्टिल आपको करना क्या है, आप सेतु बंदासन जैसे ही करते हो, पवन मुक्तासन करते हो, भुजंगासन करते हो, अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम आधे आधे घंटे करते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम में इतनी पावर है कि आपको 101% हील कर सकती है। मैंने इतने सालों में लोगों में देखा है। बट कहानी वहीं आ जाती है घूम फिर के कि क्या आपको बिलीव है, क्या आप लड़ने को तैयार हो, क्या आप कोशिश करने को तैयार हो। लाइक युवराज सिंह, उसको जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि एक काम करो क्रिकेट छोड़ दो क्योंकि मुंह से ब्लड आ रहा है, ऐसे क्रिकेट ग्राउंड में जाना सही। ओ डॉक्टर अपना काम कर, मुझे मत सिखा, ठीक है, फिर से इंडिया के लिए खेलूंगा, देखता रहेगा तू। और लिटरली वो इंडिया के लिए वापस से खेला भी। तो जो माइंडसेट चाहिए ना किसी बीमारी से लड़ने का, वो एटीट्यूड डेवलप आपको करना पड़ेगा। ये कोई तीसरा व्यक्ति नहीं कर सकता आगे। अगर आपको कोई भी, इन शॉर्ट कोई भी बीमारी आपको हो गई है, आप जिस दिन भी अनुलोम विलोम करने बैठोगे, उस सेकंड सबसे पहला हिट यही करना है माइंड को कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस सेकंड आपने किया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी, अब लाइफ चेंज हो जाएगी, 1 महीने में पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगी, एक अलग से एनर्जी होगी जिसमें आप मेहनत कर सकोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप क्या जब अपने प्रोग्राम्स करते हो तो आप भी ऐसी कोई चीज़ करवाते हो जिससे माइंड सेट पे पहले काम हो? नहीं, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, आई डोंट नो, शायद वो मेरा नेचर है या 13 साल से करा रहा हूँ वो क्या है, कि मेरे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर ने अगर बोला है तो हो जाएगा, और वो उनके लिए मोटिवेशन है। प्लस मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, संकल्प में विकल्प नहीं।
अच्छा। तो उनको लगता है मतलब थक भी गए ना। हाँ। और एक लाइन आई, बोला था ना संकल्प में विकल्प नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दिया, बस मेहनत शुरू। तो वो हिट है एक्चुअली उन लोगों के लिए। प्लस कई बार ऐसा होता है कि मैं जब मीटिंग वगैरह लेता हूँ तो मीटिंग में ही मैंने कुछ चीज़ें बता दी उनको, कोई कहानी सुना दी उनको, तो और मोटिवेट हो जाते हैं। किसी 2-4 का मैंने रिव्यू बता दिया, वहीं क्लास में बोला ये देखो रमनजीत मैम है, बुदापेस्ट से हैं, ये स्पेशली हंगरी से, स्पेशली हमसे मिलने आई थी यहाँ पे क्योंकि इनको ये बेनिफिट हो गया है। हाँ जी रमनजीत मैम थम्स अप करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ, तो मैम थम्स अप कर रही है, लोग उनको देख रहे हैं, मोटिवेशन बनता है वहाँ से। हाँ। एंड ये एक रीज़न है कि एक ऐसा ओरा बना पड़ा है कि जो भी इसमें घुसता है उसका रिजल्ट आता ही है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि माइंडसेट जरूरी है, माइंडसेट नहीं है कुछ नहीं हो सकता। साक्षात परमात्मा आके या जिस भी धर्म को आप मानते हो वो आकर के बोल भी देंगे ना आपको आप ठीक हो जाओगे, और आपने नहीं माना तो किसी का बाप आपको ठीक नहीं कर सकता। ये आपको मैंने 13 साल में यही सीखा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड मैंने सबसे पहले पॉडकास्ट में बोला था कि योगा करने की चीज़ है, तो उन्होंने बोला करने की चीज़ मतलब समझा नहीं। मैंने कहा योगा ना कराया नहीं जा सकता, मैम आप कर सकते हो, ये ड्रामा नहीं हो सकता, यू कैन डू इट, यस यू कैन, ये ड्रामा नहीं हो सकता भाई। आपको स्टिल कोशिश करनी पड़ेगी कि यस सर मैं तैयार हूँ करने के लिए, तभी रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये सांस लेना, सांस छोड़ना, फिर सांस लेना, सांस छोड़ना, ये हो गया एक तरीका जो दुनिया सिखा रही है। एक तरीका हो गया सांस लेना और फील करना कि ये एक सांस मेरे ब्रेन को एक्टिव कर रही है और ब्रेन से पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हो रहा है, मैं बिल्कुल मजबूत और स्वस्थ हो रही हूँ, इसमें फ़र्क है। ओह, तो ये है आपका सीक्रेट। अब मैं समझ गई। जो मानने को तैयार नहीं है उसका कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन को उसमें जोड़ राइट दिया। राइट राइट। और ये योग में चीज़ से जोड़ मैंने दिया। लोगों को देखा है चेंज हाँ, होते इसी से हैं। होता है। एक्चुअली मैंने बड़ी सारी कहानियाँ सुनी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने कुछ जो भी अभी प्रीवियस कुछ ऐसे थे कि लाइक साइंटिस्ट गए, उन्होंने रिसर्च किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, तो मैंने बहुत कुछ सुना। बार बार आउटपुट एक ही चीज़ आ रहा था, माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट। और योगा में कह रहे हैं कि योगा करो, योगा से हो जाता है। अरे योगा से नहीं हो जाता है भाई। योग करते समय आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, आपका माइंडसेट मैटर करता है। कितने दिन में ठीक होना, आप बोलो तो सही योग को, वो आपको देता है। आपने कुछ बोला ही नहीं है, आप 6 साल से कर रहे हो, आप 20 साल से कर रहे हो, 25 साल से कर रहे हो, गर्दन घुमा रहे हो। आप पूछो हाँ जी योग से फ़ायदा होता है? फ़ायदे के लिए नहीं करते, बस अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, फ़ायदा तो आपको डे 1 ही हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये माइंडसेट है, माइंडसेट नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। लाइक मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि मरने के लिए जितनी ताकत लगानी है ना, उसका 0.1% भी कामयाब होने के लिए लगा दे तो इंसान कामयाब हो जाए। वाओ। मरने में एक माइंडसेट होता है, और मैं मर जाऊंगा, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जब आ जाए ना, अब मैं कामयाब होऊंगा, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप कामयाब भी हो जाओगे। वेरी वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फंसे रहो। हाँ, नहीं बिल्कुल, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। लेकिन अगर जिम की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जिम की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और बहुत सारे काम भी करते हैं। जैसे वे एग्जाम्पल मेरे सामने हाल ही में आया, हरियाणा की एक लेडी है जिसे मम्मी भी कहते हैं, जो 75 साल की उम्र में अर्थराइटिस था, लेकिन जिमिंग करके अपने आप को इतना अच्छा फिट किया हुआ है उन्होंने, और इतना वेट मतलब वेट उठाती हैं वो इतना ज़्यादा जिम में। हाँ। तो जिम में और योगा में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ ऐसी है जो करनी बेस्ट है? बेसिकली क्या है ना कि ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछ लिया कि जिम और योगा ये वर्सेस पता नहीं क्यों होता है, वर्सेस होना ही नहीं चाहिए कायदे से। अच्छा। ये बिल्कुल मैंने उदाहरण के तौर पे बोला कि खाना या पानी वर्सेस कैसे हो सकता है। अच्छा। खाना भी नीड है, पानी भी नीड है। हाँ। आपको जब प्यास लग रही है आप पानी पी लो, जब भूख लग रही है खाना खा लो। ओके। मीन्स अगर आपको फिजिकली बहुत फिट रहना है, एक्टिव रहना है, आप बिंदास जिम करो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे योगा वाले हैं इंक्लूडिंग मी कि अच्छा दिखना है आप बिंदास करो, आपको बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है आप जिम करो, आपको बॉडी पंप करना है आप जिम करो। लेकिन आपको इंटरनली बहुत मजबूत होना है, आपको हार्मोन्स पे, सेल्स पे काम करना है, इंटरनल ऑर्गन्स पे काम करना है, कोई ऑप्शन नहीं है योग के अलावा। एंड क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 7 दिन में से 5 दिन योगा कर लूँ और 2 दिन जिम कर लूँ? ऐसा भी हो सकता हाँ है? बिल्कुल होता है। मेरे अपने दोस्त लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं और वैसा करते हैं। मैंने कहा सही बना रखा है यार तूने, क्या कर रहा है आजकल? और फ्लेक्सिबिलिटी, बोला फ्लेक्सिबिलिटी भी है भैया। मैंने कहा तो करता ही है? बोला 4 दिन योगा कर रहा हूँ, 3 दिन जिम जाता हूँ, अल्टरनेट डेज पे जाता हूँ। मैंने कहा तो अच्छी बात है ना भाई। एक्चुअली क्या होता है जब आप जिम करते हो तो स्टिफनेस आती है। हाँ, इनफैक्ट मुझे पता है क्या बात याद आई आपसे, वो जो जिम करने वाले लड़के होते हैं ना, वो ऐसे करके ऐसे चलते हैं। और वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं उनका होती। टी शर्ट भी नहीं, कई बार आप देखोगे ना कि कई सारी वीडियोस आती है उनका हाथ पीछे posture से ही नहीं ऐसे हो पकड़ जाता सकते, है। राइट। तो
अभी मेरे अपने भी दोस्त हैं इसी मार्केट में जहाँ हम बैठे हैं, यहीं पे ही हैं, हाँ, जिनका अपना खुद का जिम है। अच्छा। वो क्या करते हैं, जिम भी कर रहे हैं और साथ में प्राणायाम भी करते हैं, कुछ सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिम ऑनर हैं जिनकी वाइफ योगा करने आ रही है। इवन मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने लाइफ में जिम किया हुआ है। मैं ये कैसे कह सकता हूँ जिम बहुत बुरी चीज़ है, नहीं करना चाहिए, जिम से हार्ट अटैक, अरे चलते हुए भी हार्ट अटैक आता है, चलना बंद कर दो। ये तो बकवास है। कोई कहता है रोड एक्सीडेंट होता है तो रोड पे चलना बंद कर दो। कोई कहता है प्लेन छत पे गिर जाता है तो घर में रहना बंद कर दो। कोई कहता है कि दही मत खाओ, दूध मत पियो क्योंकि ये दूषित हो गया, हवा भी दूषित हो गई, सांस लेना भी बंद कर दो। राइट, सब चीज़ छोड़ ही कुछ दोगे है आजकल तो। तो इसीलिए अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है, आप करो ट्रेडमिल। कार्डियो अगर करते हो ट्रेडमिल फॉर्म में करो या नॉर्मली करो। कार्डियो अगर आप करते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता, मीन्स हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं होती, अच्छी बात है, कार्डियो करना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा है जो जिम नहीं जा सकता, जिसको फैमिली अलाउ नहीं करती, जिसके पास में उतना पैसा नहीं है, जो घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, तो योगा फिर भी कर सकता है। 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को आप वेट लिफ्टिंग नहीं कराते हो नॉर्मली, ठीक है। 5 साल 6 साल छोड़ो, आप 20 22 25 की एज में अगर किसी को कोई बहुत भयंकर इंजरी है तो भी आप जिम में ट्रेडमिल नहीं करा सकते। अगर 50 55 60 की एज में है तो भी उसको बहुत हार्ड और जिम नहीं करा सकते। इक्का दुक्का केस निकल सकता है बट सब लोगों को नहीं करा सकते। स्टिल योगा 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 80-90 साल का बुजुर्ग भी कर सकता है, क्योंकि प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, कोबरा पोज, सेतुबंद, मर्कट आसन से कोई नुकसान नहीं होता, सब कर सकते हैं। बट फिर जिम कौन कर सकता है? जिम अगर 20 22 25 30 साल के हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपको ऑफिस में बहुत अच्छा दिखना अच्छा लगता है, तो ढोल जैसा पेट लेके जाने से तो अच्छा है ना कि शरीर अच्छे से बना करके उसके बाद चौड़े में जाओ। तो आप करो जिम, आपको कौन मना कर रहा है? तो वर्सेज नहीं हो सकता, बट हाँ दोनों की अपनी वैल्यू है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने आप को भी उसी में काउंट करता हूँ कि मैं स्विमिंग भी करता हूँ, अच्छा। अब मैं स्किपिंग भी करता हूँ, मैं क्रिकेट फुटबॉल भी खेल लेता हूँ। अब कहो नहीं योगा करता है तो योगा वाला स्विमिंग नहीं करना चाहिए, योगा वाला एरोबिक नहीं करना चाहिए, Right. जिम वाला योगा नहीं करना चाहिए। योगा ये कहाँ लिखा है? हाँ, जिसको जो पसंद है करो, जिसमें एडिक्शन है वो करो, स्टिल करो। ये शरीर जो डमरू जैसा बना पड़ा है इस पर काम ही नहीं हो रहा, और फिर बोलो ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो सही क्या है? मोमोज खाना, वो ज़्यादा बुरा है। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकली हूँ मैं, आप जिम करो, आप योगा करो, आप स्विमिंग करो, आप कुछ भी करो, आप बाहर का भी खाओ, बट स्टिल पचाने का दम है तब। अगर 10 प्रकार की दवाइयाँ आपकी चल रही है तो बाहर का अभी स्टिल कुछ दिन बंद करो, पहले अपने आप को ठीक करो, उसके बाद कभी खा लेना। तो मैं तो बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ। और अगर उन माता जी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान अर्थराइटिस ठीक करके वेट लिफ्टिंग कर रहा है, 50 55 60 70 की एज में लोगों को जीना सिखा रहा है, तो इससे अच्छा मोटिवेशन हो ही क्या सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 30 के बाद ही हम लोगों में मोबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी बॉडी के मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग कहाँ तक, क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हेल्प कर सकती है, योग में या वैसे? सबसे पहले तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को, पुरुष हो या महिला हो, ये जानना पड़ेगा कि एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम मसल्स की वीकनेस बोलो, माइंडसेट बोलो, लंग्स की कैपेसिटी बोलो, ठीक है, या फिर बॉडी का धीरे धीरे डाउन होना बोलो, या बीमारी का धीरे धीरे उभरना बोलो, आता ही है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 20 22 25 की एज में जितनी मौज मारनी थी मार ली, अब ध्यान देने की ज़रूरत है। सही बात है। नहीं दोगे तो जब आप 40 42 के बेड पे पड़े होगे, उस समय 45 50 का आपका दोस्त आपको बोल रहा होगा, अबे भाई वॉक वॉक किया कर, ठीक हो जाता है सब। तो आपको जानना पड़ेगा, जितने लोग भी अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं ना, वो लोग आप जब बेड पे पड़े होगे तो आपको एडवाइस भी दे रहे होंगे वो, राइट। कि भाई देख तेरा भाई करता है ना मेहनत, तू भी कर। भाई मेरा एक दोस्त है, वो मेरा जितना भी CCTV वगैरह लगा है, जितने भी मेरे पास में लैपटॉप वगैरह हैं, जितने भी इस टाइप के काम है ना, सारे वही करता है। मेरा बचपन का दोस्त है और हम लोग क्लासमेट भी रहे हैं, तो मेरा सारा वही संभालता है। बीच में ना उसकी मम्मी की डेथ हुई। हमने फ़ोन किया, मतलब ऑफिस से मुझे पता चला कि कोई काम है और वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मैंने फ़ोन किया ये बोलने के लिए कि भाई दोस्ती वोस्ती एक जगह यार, काम को काम की तरह कर, मैं ये बोलने के लिए फ़ोन कर रहा था। स्टिल जैसे ही मेरा उसने कॉल अटेंड किया ना, मैंने कहा कहाँ है तू, तो उसने बोला भाई घर आ जियो और ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी की डेथ हो गई है। तो मैं फटाफट निकला, पहुंचा उसके घर पे। वो जो माहौल था वो तो था ही। अब जब वो सारी चीज़ें हो गई तो शाम में वो लोग बात कर रहे थे, टॉपिक क्या था कि मनमोहन तू ही समझा इसको। क्या समझा? कि हेल्थ इसकी ख़राब हो गई, कोलेस्ट्रॉल इसका बढ़ा हुआ है, BP इसका इतना ज़्यादा आ रहा है, अभी अभी जस्ट इसने शादी की है, घर में इतना बड़ा मिसहैपनिंग हो गया, कौन संभालेगा घर, तू समझा इसको। मतलब कि मनमोहन योग में है तो मनमोहन उसको। फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई काम कर ले खुद पे, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। और मैंने उसकी वाइफ को बोला, अभी नई शादी हुई है, मैंने कहा 2 थप्पड़ दो इसको, मेरी बीबी ने मेरे को टाइट किया हुआ है, ऐसे बोला मैंने, मजाक मस्ती, थोड़ा माहौल बदला वहाँ पे। एंड लिटरली 15 दिन बाद वो लड़का वापस मिला है।
मैंने कहा क्या किया तूने? मतलब एक इंसान ने 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर वेट लॉस भी कर लिया, फेस पे ग्लो भी आ गया, बॉडी में वो चेंजेस भी आ गए, रिपोर्ट्स भी ठीक आ गई, करने पे आए तो इंसान ऐसे ही हो जाता है। मैंने कहा किया क्या है? कहता भाई मैं इतने बजे के बाद मैं खाता नहीं हूँ और सुबह से मेरा रूटीन ये रहता है, साथ में अनुलोम विलोम मैं कर ही रहा हूँ। मैंने कहा बढ़िया है यार, ये तो लिटरली मेरा पूरा ऑफिस मोटिवेट हो गया उसको देख के। वाओ। मैंने कहा तूने 15 दिन में? कहता है ऐसा ही है भाई, जब जान पे आती है तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा ये पहले समझ जाता तू। तो जब इन शॉर्ट करने पे आओगे ना आप, तो आप ऐसे ही कर लोगे। मुश्किल सिर्फ तब तक लगेगा जब तक आप उस पचड़े में फंसने की कोशिश में। आप कोशिश करो थोड़ा सा बाहर निकलने की, बहुत ईजी है, आसान है। अब देखो मेरे पास में ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं। अभी मेरे स्टूडेंट्स के ना मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मैं एक चैनल पर पोस्ट भी कर रहा हूँ, वो है स्वस्थ जीवन यात्रा बाई मनमोहन योगी। लोगों ने बोला कि बीमारियां ठीक हो रही है तो लोगों को दिखाओ। अब मेरे को खुद ही नहीं पता कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। जब उनका पॉडकास्ट मैंने शुरू किया, मैंने नाम पूछा, नाम भी मेरे को यहाँ बैठ के पता चला कि स्टूडेंट्स का तो अच्छा। नहीं होता ना, आप हज़ारों में संख्या में लोग हैं, आप सबको थोड़ा ना जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बेनिफिट क्या हुआ है, तो कह रही है माइग्रेन है। मैंने कहा कितने साल से था? तो इतना। मैंने कहा कैसा माइग्रेन था? उन्होंने कहा कि मेरा एक साइड ना स्वेल हो जाता था। अच्छा। दूसरों को पता चलता था कि मेरे को माइग्रेन पेन आज हो रहा है। अच्छा। मैंने कहा एज कितनी है? तो आई थिंक 49 या 50, इन दोनों में से एक, 50 साल। मैंने कहा फेस पे ही मेकअप करके आए हो? कहती नहीं, नेचुरल ग्लो है। मैंने कहा वेट लॉस कितना किया है? कहती 16 किलो किया है। अब 50 साल में माइग्रेन ठीक हो गया, स्लिप डिस्क ठीक हो गया, ठीक है, घुटने का दर्द ठीक हो गया, बाल उनके काले हो गए, फेस पे ग्लो आ गया, इतने सारे बेनिफिट्स हो गए, 16 किलो कम कर लिया, और क्या चाहिए आपको? वाओ। और वो कह रही हैं कि अब मेरे बच्चे मेरे को देख के मोटिवेट हो रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहानी बताई जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला सर एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो। कहती हैं कि मैं जो ठीक हुई वो तो एक चीज़ है, मेरी बेटी की शादी हुई और बेटी ने बेबी प्लान नहीं किया। महीना निकला, 2 महीना निकला, 6 महीना निकला, साल निकला, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। मैंने कहा बेबी प्लानिंग करो ना। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि कहीं बेटी में या फिर दामाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो ये मेरे से छुपा रहे हैं। फिर बाद में बेटी ने एक दिन बोला कि मम्मा अभी हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है करके। स्टिल उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर एक दिन वो कहती हैं कि मम्मा मैं गिफ्ट लेके आ रही हूँ आपके लिए कुछ। और वो आई और घर पे उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मम्मा मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो उसकी मम्मा ने गले भी लगाया और ये पूछा भी कि मतलब फिर क्यों इतना टाइम क्यों लगाया? तो कहती है मम्मा आप ना इतने बीमार थे, इतने परेशान थे, तो मुझे लगता था अगर मैं बेबी कर लूँगी मैं उसकी टेक केयर में बिजी हो जाऊँगी, आपको कौन देखेगा, इसलिए मैं बेबी प्लान नहीं कर रही थी। और जब से आपने योग किया और आप इतने स्वस्थ हो गए हो कि अब मुझे लगता है आप खुद का ध्यान खुद रख सकते हो, मुझे आपकी टेंशन नहीं है। अरे वाह। मैंने कहा ये सही है यार, एक कहानी में दूसरी कहानी चालू है। तो ऐसे रिजल्ट्स हैं, लेकिन इन सब में एक कॉमन चीज़ है क्या, कि इनको जैसे ही बोला ना आप स्वस्थ हो सकते हो, तो इन्होंने मान लिया कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, और उसके बाद में इन्होंने चलना शुरू किया। अगर आप कोशिश नहीं करोगे आपको कोई नहीं करा पाएगा। चलना तो खुद ही पड़ेगा, Right. तभी काम हो सकता है। और हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है योग से। तब तक जब तक आप वेंटिलेटर पे नहीं जाते हो, तब तक जब तक आपका कोई ऐसा नहीं आ जाता है कि भाई आपके पास 2 ही घंटे हैं, मीन्स इमरजेंसी केस ना होना, तो आप ठीक हो सकते हो। अनुलोम विलोम 99.99% बीमारियों पे काम करता है। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, पीसीओडी, अर्थराइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, पैरालिसिस, ट्यूमर, कैंसर, कहीं भी आप अनुलोम विलोम, बहुत बड़ी बीमारी है, सुबह दोपहर शाम आधे आधे घंटे करो। मेरा अपना खुद का बिलीव है, पिछले 13 सालों में लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, इंक्लूडिंग मी, कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बेड पे आ गया था, मैं भी अनुलोम विलोम से हुआ। तो आप भाई अनुलोम विलोम को घोल करके पी जाओ, और जो टेस्ट आपका चल रहा है, जो रिपोर्ट्स आपकी आ रही है, जो मेडिसिन आपकी चल रही है, जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, आप चलने दो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। साथ में आप अनुलोम विलोम ऐड कर दो, आप देखना मिरेकल। आपको डॉक्टर कहेगा 3 महीने बाद टेस्ट कराना है और ऐसे ऐसे सर्जरी हो रही है, 3 महीने में तो टल जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बीमारियां होती हैं, प्रेगनेंसी का टाइम जो बड़ा हार्डकोर टाइम होता है फीमेल्स के लिए, तो उस टाइम पर भी क्या चीज़ ऐसी है जो एक तो आपने बताया अनुलोम विलोम, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम साथ में कर सकते हैं? उद्गीत प्राणायाम कर सकते हो, यानी कि ओम चैंटिंग। भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हो, सेतु बंदासन कर सकते हो, बटरफ्लाई कर सकते हो। बेनिफिट्स बहुत है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि योग ना अनुशासन मांगता है। योग की डेफिनेशन है अथ योगा अनुशासनम, अनुशासन ही योग है। मीन्स आज आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप अच्छे से कर रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, आपको भी अच्छा फील हो रहा है, पूरा दिन अच्छा लग रहा है, नींद भी अच्छी आ रही है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे मूड स्विंग और पेन जो रहता था उससे भी आप ऊपर आने लग गए हो। अब आपको लग रहा है यार ये तो ईजी था, तो 5 दिन किया, 6ठे दिन आपने नहीं किया। जैसे ही आपने ब्रेक किया ना, तो आप समझो आप 0 पे ही हो। इसलिए कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे एक माँ 9 महीने तक बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, ये नहीं खाऊंगी, यहाँ नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं उठाऊंगी, वैसा नहीं करूंगी, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, न्यूज़ में,
इतना ज़्यादा जो ध्यान रखती है ना माँ, उसका बच्चा बहुत मजबूत और स्वस्थ पैदा होता है। Right. तो इतना प्रोटेक्ट आप कर सकते हो अपने आप को भी। तो इस बच्चे का तो नहीं पता पैदा होकर के आपको पालेगा बुढ़ापे में कि नहीं, लेकिन अगर अपने ऊपर काम कर लिया ना 9 महीने ईमानदारी से, तो ये शरीर आपको पूरी ज़िंदगी पाल सकता है। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पहला जन्म माँ की कोख से होता है और दूसरा जन्म योग से होता है। अच्छा। अगर ईमानदारी से किसी ने 9 महीने ईमानदारी से योग कर लिया, कोई सी भी बीमारी है, मैं ब्लैंक पेपर पे साइन कर सकता हूँ कि वो स्वस्थ हो सकते हैं। अरे वाह, अच्छा। ये तो आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी। जी। लेकिन हाँ, सच में कंसिस्टेंसी 9 महीने तक, 9 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए। मैक्सिमम कुछ है टाइम भी वो बनाए मैक्सिमम रखें। है। हाँ, वो तो मैक्सिमम 1 महीने भी करोगे, 7 दिन भी करोगे, तो 7 दिन में तो आपको दिख जाता है हाँ। कि आपने जो लगाया आउटपुट आया कि नहीं आया 7 दिन में। बिल्कुल सही। मैक्सिमम। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ऐसी बीमारी जिसमें लगता है इसका कुछ हो ही नहीं सकता, 9 महीने में तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए कम से कम 7 दिन, बढ़ा करके एटलीस्ट 1 महीना, नहीं तो 3 महीने लगाओ। हाँ। जब बीमारी लाने में हमने 20 साल लगा दिया है, तो बीमारी को छोड़ने में हम 3 महीने क्यों नहीं लगा सकते। अब कई लोगों को मैं बोला ना, तो शुरू में, अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, पहले मैंने बोला ना कि इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, अरे सर ऐसी लाइफ कोई लाइफ थोड़ी है। अरे कुत्ते बिल्ली इससे अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनको पता है कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, बाहर का कैसे छोड़ सकते हैं। जिस दिन आप बीमार होते हो उस दिन छूट जाता है। अभी आपको लूज मोशन हो जाए, अभी आपको वोमिट हो जाए, मैं लेके आता हूँ, चलो पिज्ज़ा खाते हैं हम लोग, आप कहोगे अरे सर आज तबीयत ठीक नहीं है। तो जब तुरंत तबीयत खराब होते ही आप डिसीजन ले सकते हो, तो उससे पहले क्यों नहीं। हाँ, यही तो बहुत बड़ी बात है, यही तो बहुत बड़ा चैलेंज है सब लोगों की लाइफ में। और जो सामने आता है ना, वो सब कर लेते हैं। अपने आप ही होता है फिर मैम, क्योंकि आपके पास ना करो या मरो वाला सीन है, फिर आपके पास मौका नहीं है। और एक व्यक्ति मेरे को बताओ जो वेंटिलेटर पे पड़ा है और होश आते ही बोलता है कि एक काम करो, मेरे को आज बर्गर की पार्टी दे दो, ऐसा तो नहीं करता ना। ये हम तभी तक करते हैं जब तक हम ठीक रहते हैं। हाँ। एंड जिस दिन आप बीमार होते हो, घर में शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, भीड़ हो, कितने भी लोग हों, आप तो फैल जाते हो। अब आपको किसी की, कहता ना कि क्या कहेंगे 4 लोग, कोई कुछ नहीं कहता भाई, आप तो फैल जाते हो। आपको फिर ध्यान नहीं है, आपको तो तभी ध्यान आता है हॉस्पिटल में इंजेक्शन के बाद में कि अरे मैं तो फेंट हो गया था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो क्या हुआ है जी, किडनी ख़राब हो गई है आपकी, क्या हुआ है जी, ब्रेन स्ट्रोक आया आपको, क्या हुआ है जी, ये हार्ट अटैक आया है, साइलेंट हार्ट अटैक है। अब देखो अगले दिन सुबह बोलो कि सर जी एक काम करो, घर में बैठो, पूछता है वॉक कर सकते हैं, इसमें वॉक कर सकते हैं, सुबह सुबह वॉक करें। अरे क्या हो गया, अभी तो रेस्ट करो ना आप, नहीं प्लीज़ बता दो वॉक। अभी क्या हो गया, अब आपको मौत सामने दिख रही है ना, अब आप जागरूक हो गए। तो आपको ये जानना पड़ेगा। अच्छा बताओ, जिम 24/7 चल रहे हैं, बहुत सारे जिम है, 24 घंटे 7 दिन चल रहे हैं। अगर 24 घंटे का जिम खुला हुआ है, दैट मीन्स कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी कोई तो जा रहा होगा। अब आप कहोगे जिम नहीं करना चाहिए, अरे यही तो पागलपन है। एक नाइट शिफ्ट वाला व्यक्ति या ऐसा इंसान जिसको टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा, वो रात को 2 बजे भी जाने को तैयार है। सोचो ये डेडिकेशन आप में है क्या। आप थके हुए आते हो और फैल जाते हो घर में, बच्चे पे गुस्सा उतारते हो, पीटते हो, क्योंकि एनर्जी बची नहीं है। और कमज़ोर इंसान में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वही आप में भरी पड़ी है, अब घर परिवार पे निकल रही है। और ऐसे ऐसे लोग अनुशासित हैं, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे जा रहे हैं, जिम की सीढ़ी चूम रहे हैं और जा कर के वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके बाद में घर पे आकर के मस्त शावर लेते हैं और फिर सोते हैं, फिर मस्त उठते हैं। वो उनको देख लो पहले, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, जिस समय 24/7 की बात हुई ना, तो बहुत सारे लोगों ने बोला ये विदेश में चल रहा है, इंडिया जब देखो कॉपी करने में लगा रहता है। अरे तुमसे वो भी नहीं हो रहा भाई, तुम्हारा खुद का शरीर खराब है, तुम खुद पे भी तो काम करो ना, ज्ञान ही क्यों दे रहे हो। तो आप देखो कि आपको 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रैंडमली आप जिम में जाओ, आपको ऐसा एक व्यक्ति ज़रूर मिल जाएगा जिसका बॉडी बहुत तगड़ा है, लेकिन उसके बाद भी उसको इतना प्यार है खुद से कि वो मेहनत में लगा हुआ है। एंड जैसे कोई केस आता है, कोई फेंट हो गया, कोई ब्लैकआउट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, आप देखो ये कैसा न्यूज़ में ऐसा छाती पीटते हैं ये लोग कि जिम जाने से ये हो गया। तो जिम को भी ऐसा इन्होंने ऐसा ही चलते डिक्लेयर रोड पे किया भी, हुआ है चलते कि रोड पे भी हो जाता है ना। हाँ। सोते सोते भी हो जाता है, तो सोना छोड़ देते हैं ना। बाइक से जा रहा है, पुटुक से गिरा, सर में कोई चोट लगी, गुम चोट लगी और एकदम से मर गया इंसान, तो एक काम करो बाइक चलाना छोड़ दो। इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर दिया ना जिसका कोई जवाब ही नहीं है, हाईलाइट कर दिया हाँ उसको। ज़बरदस्ती। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि आप कोई भी वर्कआउट करो, आप योग करो, आप जिम करो, आप स्विमिंग करो, आप स्किपिंग करो, स्टिल आप अपने आप से मेहनत करो, अपने आप को थोड़ा सा तपाओ, अपने शरीर से थोड़ा सा पसीना निकालो, पानी का इंटेक बढ़ाओ, यूरिन पास अच्छे से करो, बॉडी डिटॉक्स होगी तो वैसे भी आप स्वस्थ रहने वाले हो। बट एटलीस्ट चलना शुरू करो,
मतलब अपने ऊपर काम करो बेसिकली। आप फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हो, वो सभी ठीक है। आप दौड़ लगा लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा आप दौड़ लगाओ। फैमिली अलाउ नहीं करती, घर में बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, साइड बेंडिंग कर लो, कोबरा पोज कर लो, 60 पल्सेस करके 60 बार होल्ड करके देख लो, हो गया फ़ायदा आपको। लेकिन बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं ना, कुर्सी पे बैठ के, चेयर पे बैठ के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, लंबा लंबा सांस, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, गर्दन को घुमा सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, घुटने को घुमा सकते हैं, चेयर पे बैठे बैठे हो जाता है फ़ायदा। इससे भी फायदा हो हाँ, जाता है। बहुत। जो लोग नहीं चल उठ बैठ पा रहे हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, जिनको अर्थराइटिस बहुत हैवी है, चलने में भी दिक्कत है, उनको आप जंपिंग जैक तो नहीं करा सकते, उनको आप सूर्य नमस्कार तो नहीं करा सकते हो, तो उनको सूक्ष्म व्यायाम करा सकते हो। सूक्ष्म व्यायाम कराओ, अनुलोम विलोम कराओ, 2-3 प्राणायाम कराओ, ठीक हो जाता है इंसान। बाद में वो भी हार्ड कर लेगा। आपने तो बहुत ही आसान तरीके से बता दिया कि करो और बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। लेकिन वही है करवाना और करना, जैसा आपने कहा कि योग करने का काम है, वही करना अगर हम लोग एक माइंडसेट जो है वो डेवलप कर ले तभी हो पाएगा। बस उतना ही चाहिए, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। एक कंसिस्टेंसी आती है तो रिजल्ट आता है। उसके लिए ज़्यादा आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। ये कैसा है ना, माइंडसेट क्या रोल करता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैम मैं 2 जगह बोलता हूँ, आप बताओ कहाँ घूमने जाना है, उत्तराखंड चलते हैं या मनाली चलते हैं, कहाँ जाओगे? मीन्स हरिद्वार ऋषिकेश जाओगे या मनाली जाओगे, कहाँ जाओगे? मनाली बताओ। जाएंगे। मनाली जाओगे ना। हाँ। अब मनाली जाओगे बोलने से क्या मनाली हम पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी में गाड़ी बुक करनी गाड़ी है। बुक करने से पहले क्या करना पड़ेगा बताओ? उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं, डेट डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके। हाँ। उससे पहले तो कोई काम ही नहीं है। राइट। डेट डिसाइड करोगे तभी गाड़ी की डेट डिसाइड होगी, डेट डिसाइड करोगे तभी होटल की डेट डिसाइड होगी, डेट डिसाइड करोगे तभी प्लानिंग होगी, क्योंकि उस डेट पे मेरा कौन सा दोस्त खाली है। राइट। सबसे पहले डेट। तो ये जो डेट है ना, यही आपका माइंडसेट है कि आपने बोल तो दिया वेट लॉस करना है, बट कब से और कितने दिन में, डेट डिसाइड करो। पीसीओडी है, कितने साल से कितने दिन में ठीक करने का मद्दा रखते हो, डेट डिसाइड करो। अब ये हो सकता है कि हमने डिसाइड किया 9 तारीख को सुबह 6 बजे निकलेंगे, लेकिन 9 तारीख को तो बारिश होती पूरी रात, तो हम सुबह 6 बजे नहीं निकले, लेकिन स्टिल हम 9 बजे निकल गए, क्योंकि डेट डिसाइड थी ना। लेट सवेरी सही, लेकिन हम पहुंच गए। ये तो आपको करना पड़ेगा। और जब भी आप वर्कआउट करोगे, जब भी आप मेहनत करोगे, जब भी आप योग के नाम पे कुछ करोगे, आप स्किपिंग करोगे, वट कुछ भी, मसल पेन होगा ही होगा। उसके बाद कई लोग छोड़ देते हैं, बट जिसका माइंडसेट है मनाली जाना ही है, वो तो पहुंच जाएगा भाई। मसल पेन तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कुछ रॉन्ग इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम कब आता है? जब एक्चुअली क्या है ना कि मैं अगर ये कहूँ कि योग हमारी संस्कृति है, योग हमारी धरोहर है, योग भारत ने ही दुनिया को दिया, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरा, मैं कुछ सीखना नहीं चाहता, जो मुझे पता है वो सही है, बाकी दुनिया गलत है, ये हो गई बेवकूफ़ी। तो कई सारे योग में बैठे हुए लोग, जिन लोगों ने मे भी थोड़े से कोर्सेज कर रखे होंगे, शायद मेरे से ज़्यादा भी कर रखे होंगे, बट उनका एक परसेप्शन बना पड़ा है, वो कह रहे हैं योग का कोई नुकसान नहीं है। तो दुनिया को पता है योग का नुकसान नहीं है। नुकसान तो हर चीज़ का है भाई साहब। अच्छा। अगर नाक से पानी पियोगे तो सर में ही चढ़ेगा, मुंह से पीना पड़ेगा। सही तरीका गलत तरीका देखना तो पड़ेगा आपको। तो योग में मैटर करता है कि क्या सही तरीका है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। जैसे जो हार्ट का पेशेंट है, उसको आपको कार्डियो नहीं कराना। अच्छा। मैंने शुरू में क्या कहा था, कार्डियो करोगे तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक आया हुआ ऑलरेडी, आप हार्ट पेशेंट ऑलरेडी हो, और फिर आप कार्डियो करते हो, तो आप मर भी जाओगे ना भाई। अरे बाप रे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वज्रासन में बैठने से घुटने मजबूत होते हैं, लेकिन जिसके घुटने पहले से ही कमजोर है उसको वज्रासन नहीं करना, नहीं तो और ख़राब हो जाएंगे। दोनों में फ़र्क है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आप करते हो तो स्पाइन आपका बहुत मजबूत रहेगा, स्पाइन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। नेक पेन, बैक पेन, साइटिका, सर्वाइकल आपको नहीं होगा बैकवर्ड फॉरवर्ड अगर आप। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई सा भी पेन है और फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तो डॉक्टर तो आपको मना करता है, बैक पेन में आगे नहीं झुकना। तो आधा ज्ञान विष के समान इसलिए तो बोलते हैं कि आपको पहले पता होना चाहिए कि किसको कपालभाति नहीं कराना, आपको पता होना चाहिए किसको सूर्य नमस्कार नहीं कराना, आपको ये सब। अब वो जो योगा टीचर है, सो कॉल्ड योगा टीचर, वो कहेगा योग का कोई नुकसान नहीं है, तो तुम सब करा दो इसको। एक लेडी जो 6 महीने 7 महीने प्रेग्नेंट है, करा दो सब कुछ, मिसगैरेज हो जाएगा तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, करा दो। ये समझने वाली बातचीत है। अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। योग का एक्चुअली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर सही तरीके से करते हैं तो।
बट किसको क्या नहीं करना है वो मैटर करता है। हम जब मास्टर कर रहे थे ना, तो हम लिखते थे आसन का नाम ये, इसके बेनिफिट्स ये, इसकी सावधानी ये। सावधानी पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने किसी एक पॉडकास्ट में बोला था, तो किसी ने नीचे लिखा है कि भाई वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, वो ध्यान रखने जैसी चीज़ें। अपनी ऐसी तैसी करा, फालतू की बकवास में मुझे फंसना ही नहीं है। काम की बात कर, नुकसान होता है ना गलत करने से, बात ख़त्म। हाँ, मुद्दे की बात नहीं करते। एक ऐसा भी डिबेट होता है, योग होता है कि योगा होता है। ओके। तू अपनी ऐसी तैसी करा यार, कुछ भी होता है। मेरे वाले स्टूडेंट का लीवर कमज़ोर है, मुझे उसको ठीक कराना है, बात ख़त्म। सही बात तू है। लड़ता रहे, डिबेट करता रहे। ऐसे डिबेट लिटरली होती है, इवन लड़ाई होती है। योगा वालों की आपस में लड़ाई हो रही है, योगा होता है नहीं, योग होता है, अबे तुमने योगा बना दिया, तुमने खराब कर दिया। अलग पागल आदमी हो तुम लोग भाई। एक इंसान का लीवर कमज़ोर है, किडनी कमज़ोर है, बेचारा हॉस्पिटल के चक्कर काट के थक करके तुम्हारे पास आया, तुम फालतू के डिबेट में फंसे हुए हो। ये समझना पड़ेगा। एंड मैंने कुछ नहीं किया योग में नया, बस मैंने यही किया, मैं कोई डिबेट में नहीं फंसना, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ और मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। एंड इसलिए लोगों को मुझ पर ट्रस्ट हो गया, लोग मेरे पास आ गए। और आज 97% हमारे पास में महिलाएं हैं। एंड मैं फिर प्राउड करता हूँ कि ऐसे किसी दिन मेरे को बिठा करके अगर पूछा जाता है तो मेरे को लगता है हाँ ठीक है, हमने 13 साल में लोगों को दिया है तो हम बोल सकते हैं। मनमोहन जी, ज़्यादातर लड़कियों की एक बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, पीरियड्स के टाइम पे मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। और मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी रिएक्ट कर जाती हैं। तो ऐसे कुछ है तरीका योग में कि वो मूड स्विंग्स में कंट्रोल किया जा सके, और उस पे आप क्या सलाह देना देखिए, चाहेंगे? कायदे से तो यही है कि अगर मूड स्विंग होती है तो पेरेंट्स को और पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो एजुकेटेड नहीं है उन लोगों को लगता है ये ड्रामा कर रही है। हाँ, ठीक है। और फिर वही कहूँगा कि मूवीज़ में उल्टी सीधी चीज़ देख के एक्सपेक्टेशन हम लोगों की अलग ही लेवल की हो जाती है, जिसके चक्कर में रील और रियल में हम फ़र्क ही नहीं कर पाते। बट फिर भी अगर बात आज महिलाओं की हो रही है तो फिर आपको भी कुछ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर सब नहीं समझ रहे तो सबकी ठेकेदारी आप नहीं ले सकते। स्टिल आप क्या कर सकते हो, आप डेली रूटीन में योग को ऐड कर सकते हो। साथ में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, उद्गीत प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हो सकता है तो कपालभाति आप कर सकते हो। अगर ये 5 इवन त्राटक अगर आप करते हो तो आप अपने माइंड को इतना कंट्रोल कर सकते हो कि आपको किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है कि चल क्या रहा है। सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और योग की एक डेफिनेशन है समत्वम योग उच्चते, सम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, उसे योग कहते हैं। तो आपका ये मूड स्विंग वाला प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो जाएगा कि कोई नहीं समझ रहा, भाड़ में जाए, मेरा खुद पे कंट्रोल है, मैं संभाल सकती हूँ खुद को। इमोशंस पे बेसिकली Right. कंट्रोल आ जाता है। स्टेबिलिटी आ जाती है बेसिकली। हाँ। अगर इतना भी इंसान कर रहा है तो वो हाँ नहीं, त्राटक पे तो मैं खुद से जानती हूँ, क्योंकि त्राटक मैंने भी किया हुआ है। उससे बहुत ज़्यादा फोकस इनहैंस इंस्टेंट होता है आता है, और आप इंस्टेंट। अपने ऊपर पूरा कंट्रोल आ राइट। जाता है। अगर त्राटक या फिर अनुलोम विलोम या फिर ओम चेंटिंग आप 5 मिनट लगा दो, 6 मिनट में आप बताना मूड स्विंग का क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक दिक्कत आती है, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि बाद में उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हार्मोनल बेसिस पे भी आने वाले होते हैं और वैसे भी एटमॉस्फेयर में भी आने वाले होते हैं, तो इमोशनली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे? बेसिकली अगर मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूं तो एक चीज़ जानो कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल, जो भी आपकी एज है, आपने एक ऐसी लाइफ जी है, आप एक ऐसी फैमिली के साथ रहे हो जो आज तक आपके थे और उन्होंने खुद ही आपको बोल दिया आप पराया धन हो तो आप जाओ। स्टिल आप 25 साल एक घर में रह करके एकदम से स्विच कर रहे हो उन लोगों के साथ जो 25-30 साल से, जब से आप पैदा हो तब से उनकी भी लाइफ बोलो तो वो एक अलग ही लेवल पे जी रहे थे। अब आपको एकदम से उनके साथ स्विच होना पड़ेगा। तो ये अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, इस चक्कर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। स्टिल आप 2 काम कर सकते हो। पहला, अपने आप को फिजिकली, इंटरनली, मेंटली, स्पिरिचुअली मजबूत कर सकते हो योग के थ्रू। दूसरा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकते हो। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मैं 1 घंटे खुद को दूंगी, अगले 23 घंटे आपके लिए। जिस दिन ये आप कर लोगे, इन सारी चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। Right. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अच्छे दिखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, आसपास का यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। तो वो फैमिली जो मे भी हो सकता था आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती, अब मजबूरन आपकी तारीफ़ करती घूमेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको खुद पे काम, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। एक कि आप या तो सिंपैथी बटोरो, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब छोटी थी ना तो फिर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था ना, तो फिर यहाँ कहेगा चुपचाप जा यहाँ से, अपना काम कर, इतना नहीं सुनता कोई किसी का।
या फिर अपने आप को प्रैक्टिकली उतना अच्छा प्रूफ कर दो कि वो इंटरेस्ट लें लोग जानने में कि आप इतने मजबूत कैसे बने। तो आप बता सकते हैं यार बचपन से इतना सबको झेला है, इतना करना तो बनता है। बस इतना ही कहूँगा मैं कि आपको सिंपैथी बटोरने के चक्कर में अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना या नीचा नहीं दिखाना। आपको पता है आपकी शादी हो रही है, आपको पता है आप बेबी लेकर के आने वाले हो इस दुनिया में, आपको पता है कुछ टाइम बाद आपका शरीर थोड़ा सा ख़राब भी होने वाला है, आपको पता है कि मूड स्विंग होगा और कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मोरली बहुत वीक हो जाओगे। आपको ये सब कुछ पता है तो अच्छी बात है कि आप जागरूक हो, और आपको नहीं पता तो आप पता कर लो, क्योंकि ये सब होना ही है, ये एक प्रोसेस है, फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना कि प्रैक्टिकल होना, आपको क्या करना 1 घंटे खुद पे काम करना, आपको क्या करना अपने ऊपर अपनी स्किल पे इतना ज़्यादा काम करना, चाहे बोलने पे हो, सिंगिंग पे हो, पॉडकास्ट पे हो, किसी भी चीज़ में जहाँ आप अपने आप को स्टैंड करा पा रहे हो। तो एटलीस्ट आपकी वो वाली फैमिली जो अब आपका ससुराल है, वो वाली फैमिली प्राउडली बोल पाएगी कि हमारा बच्चा है यार। अब आप देखो कि आपको रोते रोते सिंपैथी बटोरनी है या आपको अपने आप को प्रूफ करना है। और कहोगे कि घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो आज की डेट में इतना ईजी हो गया है जब से यूट्यूब आया कि अगर आप अच्छा खाना ही बना पाते हो ना, तो आप घर से ही वायरल हो सकते हो, तभी भी वो तारीफ करते फिरेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की। इनफैक्ट मैं भी ये सोचती हूँ, बहुत सारी फीमेल्स की ये दिक्कत होती है कि वो ये कहती है हमें कोई वैल्यू नहीं करता, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, रिस्पेक्ट चाहिए होती है उन्हें। तो रिस्पेक्ट अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका वो यही है कि खुद पर काम कर लो। और जब आप खुद पर काम कर लेते हो तो आप इस पोजीशन पे बन जाते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और खुद से रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट मांगी नहीं जा सकती, प्लीज़ रिस्पेक्ट दे दो मैम, प्लीज़ 2 किलो का रिस्पेक्ट दे दो, ये ड्रामा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये ऐसा ना, पता है क्या कि जब मैं छोटा था ना और मैं योगा वगैरह करता था गुरुकुल में, तो मेरी फैमिली को, खास करके मेरी माँ को, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और आज वुमेंस डे है तो बोलना बनता भी है, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। एंड सब लोग ये कहते थे कि तेरा बच्चा, मेरी माँ को कहते थे कि तेरा बच्चा देखियो जोकर बनेगा, हाथ पे चलता है, आग के गोले में से कूदता है, टाइल तोड़ता है, बॉल की जगलिंग करता है, ये सब तो जोकर करते हैं, तेरा बेटा जोकर बनेगा। और ये बात है 2006, 7, 8 की। योगा डे का तो तब तक अता पता भी नहीं था, योगा डे तो 2015 में आया, तब तक मैंने ये सब कुछ फेस किया है। एंड एक टाइम लिटरली मेरी माँ को ये बोलना पड़ा था कि योगा छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि सबने ये इनके दिमाग में भर दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। एंड आज प्राउडली मेरी माँ सबको कहती है गूगल सर्च कर, मनमोहन योगी मेरा बेटा है। तो ये जो है ना, आपको कमाना पड़ेगा। एंड जब आप बन गए, जब आपने इतना सब कुछ कर लिया, लोगों ने आपको इतना सारा प्यार किया, तो जो लोग कहते हैं ना जोकर बनेगा, पता है क्या कहते हैं अभी कि आई नो यार, हमें तो बचपन से पता था तू कुछ बड़ा करेगा, तेरे तो लक्षण ही अलग थे। मैंने कहा तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ भाई। फिर अगर जो कोई ऐसा होता है ना स्क्रॉल करते हुए नया नया देखता है, तो उसको लगता है ये बंदा थोड़ा सा रूड है। सच्चाई ये है, कमज़ोर की कोई इज्जत नहीं है। हाँ। नियम कानून कमज़ोर के लिए है। अमेरिका के लिए बोल के दिखाओ कुछ, पता चल जाएगा अपने आप ही। ये समझना पड़ेगा। जितनी भी वर्ल्ड वाइड आपने बोला ना, ये मीटिंग की, ये प्लानिंग हुई, सब धरी रह जाती है। और जो मजबूत व्यक्ति होता है ना, चलती उसी की है। सही बात। और ऐसी आपकी रियल लाइफ में भी यही सब होने वाला है। हाँ। अगर आप अपनी फैमिली में इतने कैपेबल हो कि आप अपनी बात बोल सकते हो, रख सकते हो, कुछ प्रूफ कर सकते हो, दुनिया को बता सकते हो कि आप में गट्स है, स्टिल आप लड़का हो या लड़की आपकी सुनी जाती है। एंड जब आप कुछ नहीं कर पाते हो तो ऐसा भी होता है, जो फैमिली कहते हैं ना कि ये तो मेरा चिराग है, वो 1 मिनट में उस चिराग को बुझा करके भगा भी देता है, भाग यहाँ से। भाइयों में भी ऐसा हो जाता है, उसकी सुनी जाती है जो अच्छा कमा रहा होता है। लिटरली ये बोला जाता है, आप विश्वास करो, लड़का हो या लड़की हो, ये कहा जाता है 30 साल की उम्र में कि तुझे पैदा करके हमने गलती कर दी है। एंड ये जब कामयाब हो जाता है, हमें प्राउड है कि हमारा बच्चा है, तो भैया माँ बाप भी पलट जाते हैं। इसीलिए रोने से अच्छा है कि कुछ कर दो। और फिर वही बात है, या तो रोते रोते छिप जाओगे या मेहनत करते करते छप जाओगे, और जब छप जाओगे तो लोग प्यार भी बहुत करते हैं। तो अपना हक छीनो, बेसिकली कहने का मतलब ये है। फिर चाहे देखो, आप महिला हो, आप सिलाई करते ही हो, आप कढ़ाई करते ही हो, आप खाना बनाते ही हो, आपकी गले में बहुत मिठास भगवान ने वैसे भी दे रखी है, आप अच्छा दिखते हो और नहीं दिखते तो अपने ऊपर काम करो भाई। बिल्कुल। एंड जिस दिन आप अपने आप को सर से पैर तक इतने कैपेबल बना लेते हो और अचानक से सोशल मीडिया पे आके फट जाते हो, तो लोग प्यार भी बहुत करते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। एंड जिस दिन ये हो गया, उस दिन ये सारे पीछे पीछे ही घूमेंगे कि हमें तो पता है बचपन से ही, हमें तो पता है कि जब इसकी शादी हुई, हमें तो पता है जब ये हमारे बेटे को, वो सारी कहानी फिर बन जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। आपको रोना नहीं है, आपको प्रूफ करना है। हाँ, खुद पर काम करना और है। समय के साथ करना है। समय निकल जाने के बाद आप कर भी लोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपसे बड़े धुरंधर ऑलरेडी मार्केट में है। इसलिए काम करना है। अभी कुछ दिन से मैं मेरी दीदी के यहाँ गया था, दीदी ने बोला मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अरे वाह। और अभी ऐसा कुछ कंटेंट नहीं डाल रही हैं
कि आज मैं आपको पनीर की ये बनाना सिखाती हूँ, ये करना सिखाती हूँ। कहती देख मेरा सही बन रहा है। मैंने कहा देख सब सही है। अब मैं वो ये कह रही थी सबको कि मनमोहन ने तो मेरे को बहुत पहले कहा था। मैं खुद को मन में बोल रहा था सच में मैंने बहुत पहले कहा था, इतना क्यों टाइम लगाया। दुनिया आ गई इस पे। मैं आपको 8 साल पहले से बोल रहा हूँ। हाँ, वो ट्रक वाला वायरल हुआ, इतना अच्छा चला। ट्रक ड्राइवर जो ब्लॉगिंग करता है, आज उसके पास में बड़ी महंगी गाड़ी है। तो करने वाले ने तो कर दिया, आप सोचते रहो। आप स्टेप ले पा रहे हो लो, नहीं ले पा रहे तो रो मत, अपने पे काम करो। एंड इस पॉडकास्ट का आज एक अगर सारांश निकल पा रहा है तो बस ये है कि गिव अप नहीं करना है, किसी के आगे रोना नहीं है, खुद को प्रूफ करना है। एंड जिस दिन भी आप कर दोगे मुझे लगेगा मेरा बताना सफल हो गया। बिल्कुल, आप अपनी किसी भी चीज़ पर काम करो, लेकिन काम करो और खुद पे काम करके ही वो आप बन पाओगे। और वही एग्जाम्पल दूसरे आपको लिए कहेंगे कि ये कुछ था और क्या हो गया, और इज्जत आपको अपने आप ही मिल जाएगी। सही बात। तो बिल्कुल सही कहा अपने मनमोहन जी की इस पॉडकास्ट का आज यही निष्कर्ष निकला है। और बहुत मज़ा आया मुझे, आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली और फीमेल्स को बहुत एम्पावर, हमने शुरुआत हेल्थ से की थी और एम्पावरमेंट साथ में आ गई तो ये और भी अच्छा हो गया। बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।